नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज एक बार फिर राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए हैं। कल रात करीब 11 बजे तक लंबी पूछताछ चली, पर कुछ सवालों का जवाब राहुल गांधी नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद ईडी ने एक बार फिर आज राहुल गांधी को बुलाया है। राहुल गांधी से लगातार पूछताछ चल रही है, तो बाहर कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन भी लगातार कल की तरह ही जारी है। कई कांग्रेस नेताओं को डिटेन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कई बड़े बड़े नेता सड़क पर उतर आए और सड़क पर उतरकर जम के नारेबाजी की, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पर आज सुबह ही जैसे ही ईडी दफ्तर पहुंचे, उसके पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा है कि साच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय पाप। तो कबीर दास के इस दोहे के साथ राहुल गांधी ने ट्वीट करके आज अपने दिन की शुरुआत की। पर बार बार यही कहा जा रहा है कि वो सच के साथ खड़े हैं, पर जिस तरह से वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि राहुल गांधी को किस बात का डर है। तो आज की बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज फिर एक बार ईडी के सामने पेश हुए हैं राहुल गांधी। देखिए, आज इसलिए उनको बुलाया गया, कल शाम में उनको कह दिया गया था कि कल फिर आपको जो है निमंत्रण दिया जा रहा है कि कल फिर सवेरे आप आएंगे। वो इसलिए क्योंकि कई सारे सवालों का जवाब वो नहीं दे रहे थे, और जो ईडी के अधिकारी जो बता रहे हैं कि वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे। अब ईडी के अधिकारियों को लग रहा है कि भाई इनको कुछ पता भी है या छिपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे, या फिर ये कुछ और गेम खेल रहे हैं लुका छिपी का। मे बी वो खुद इस चीज़ को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई नाखून कटा करके शहीद बनने की कोशिश, कि एक दिन और बुलाया जाए, एक दिन और तमाशा हो, मीडिया में ये मिले और आप ये कह सके कि मोदी सरकार वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, मोदी सरकार वो अपोजिशन की आवाज़। क्योंकि आज जो लैंग्वेज सवेरे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ, सुरजेवाला ने कहा कि विपक्ष का अकेला आवाज़ राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की जा रही है। बेकार की बातें हैं। कल क्या हुआ उसको समझिए। बहुत सारे सवाल पूछे गए और बहुत सारे सवाल में ये अटक गए। ही वॉज लिटरली शेकिंग कि सवाल का जवाब क्या दें। अब कई सारे सवाल जो आज के जो क्वेश्चनर्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कल जब पूछताछ जब खत्म हुई, तो जब पूछताछ होती है तो पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। उनसे कहा गया भाई आप साइन कीजिए। साइन करने में वो हिचक रहे थे। तो जो हिचक रहे थे तो उनको अधिकारियों ने कहा कि भाई ये तो प्रोटोकॉल है, आपसे बातचीत हुई, सब कुछ हुआ और आप साइन को, तो फिर वो साइन किए, उनसे साइन करवाया गया। 1 नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात है और जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को, जिसको कहते हैं कि चिंता सता रही होगी, वो ये कि ये जो ईडी से जो पूछताछ हुई है, 3 अधिकारियों ने टेबल पे बिठा करके उनसे जो सवाल जवाब किए हैं और उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या सवाल पूछे गए, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग की गई है। ऑडियो वीडियो पूरा है। अब ये ऑडियो वीडियो कभी लीक हो गया तो कांग्रेस पार्टी के तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक दूसरी चीज, सवाल आज जो लाइन किया गया है उसके बारे में आप समझिए क्या है। पहली चीज कि आपने एक कंपनी को टेक ओवर कर लिया, उसके 38% शेयर्स आपके पास हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रही है आपने जो इनकम टैक्स भरा है, अपना जो आपने इनकम दिखाया है, चुनाव में जो आप खड़े हुए उसमें जो आपने इनकम दिखाया है और जितना इनकम टैक्स आपने दिया है उसमें आपने चोरी क्यों कर ली? क्योंकि अब ये कंपनी जो यंग इंडिया के आप मालिक भी हैं, उसके शेयर होल्डर भी हैं, और इतना ज़्यादा इनकम हो गया तो फिर आपको इनकम टैक्स तो देना होगा। तो एक तो इनकम टैक्स की चोरी हो गई, तो आज उनसे ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरा, एक कंपनी जो शेल कंपनी बताई जा रही है कलकत्ता से, जो ऑलरेडी रेड फ्लैग कंपनी है, जिसे डिपार्टमेंट ने कह रखा है कि ये फर्जी कंपनी है, शेल कंपनी है, इसका धंधा ही मनी लॉन्ड्रिंग का है। मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? जैसे लॉन्ड्री का मतलब ये होता है गंदगी को साफ करना, तो वैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो खराब पैसा, ब्लैक मनी, उसको सफ़ेद करने का काम ये शेल कंपनियां करती हैं। तो ये डीटेक्स मर्केंडाइल लिमिटेड, इससे राहुल गांधी का क्या रिश्ता है आज पूछा जाएगा।
क्यों पूछा जाएगा? वो इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इनकी कंपनी जो जो इन्होंने 2010 में शुरू किया, कि इनकी कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड, उसने इस शेल कंपनी से कर्ज दिखाया है 1 करोड़ रुपए। भाई शेल कंपनी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? किस हिसाब से, किस चीज़ के लिए आपने लिया? आपने ये कर्ज लिया तो किस चीज़ के लिए लिया, क्यों लिया, और उस पैसा का आपने क्या किया? तो शेल कंपनियों के साथ रिश्ता रखना भी तो पाप है। और ये रहीम का दोहा है ना, साज बराबर तप नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये हिंदी डिपार्टमेंट के लोगों को, जेएनयू वालों को भर रखा है। जो मन आता है, भाई पाप करोगे तो सजा मिलेगी, कानून तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट जो आज क्वेश्चन जो उनसे पूछा जा रहा है, जो पूछा जाएगा, जिसका जवाब उनको देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, वो ये कि यंग इंडिया आपने बनाया, आपको ये मालूम है कि यंग इंडिया कंपनी बनाने के 3 महीने के अंदर ही इन्होंने नेशनल हेराल्ड, ये एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो है AJL, उसको इन्होंने हड़प लिया। और ये सारी कार्रवाई 3 महीने में फिनिश। आप कंपनी बनाते हैं और इतनी ज़्यादा हड़बड़ी थी आपको कि आपने 3 महीने में ही सारा सब कुछ आपने कर डाला। तो उससे यही पूछा जा रहा है कि भाई इतनी हड़बड़ी किस बात के लिए, किस बात के लिए इतनी हड़बड़ी? तो ये आज के क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब देते देते राहुल गांधी के पसीने छूटने वाले हैं। क्योंकि जो लोग जो सूत्र बता रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें उसको पता ही नहीं कि भाई क्या हो रहा है। ये अनोखी बात है कि आप 2000 करोड़, अब एक बात और मैं बता दूं, ये जो यंग इंडिया कंपनी है, ये 5 लाख की कंपनी है। 5 लाख रुपए से शुरुआत किया गया और 2000 करोड़ का जो है माल इन्होंने 3 महीने में ही हड़प लिया। कौन कहता है भाई राहुल गांधी जो है पप्पू है? भाई इतना बड़ा काम, इतने टैलेंटेड व्यक्ति, अब उनसे सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारे सवाल जवाब जो है आज इनको देने होंगे। और जो सबसे प्रॉब्लमेटिक, अभी ये जो बाकायदा धार्मिक बातें वो लिख रहे हैं, है ना, सच बराबर तप नहीं और सारी चीज़ें, ये जो प्रोपेगेंडा एक फैलाया जा रहा है, ये सब इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है। लेकिन सामना सीधा ईडी से है, ईडी पूछताछ करेगी, पर बाहर इतना ड्रामा क्यों चल रहा है? राहुल गांधी सीधा ईडी दफ्तर नहीं जाते, कांग्रेस ऑफिस पहले जाते हैं, फिर अपने समर्थकों के साथ ईडी दफ्तर के लिए निकलते हैं, नारेबाजी भी होती है। और कल जैसी तस्वीरें आई कि काफी ज्यादा संख्या में लोग निकले, उनको डिटेन भी किया। आज भी वही ड्रामा रहा। देखिए, सीधी सीधी बात मैं बताता हूं, इस तरह का तमाशा, इस तरह का ड्रामा ममता बनर्जी ने भी किया था। आपको याद होगा, ये सीबीआई दफ्तर जो वहाँ पे काम, सीबीआई की टीम एक तो दिल्ली से गई तो आपने उसको पूरी तरीके से बवाल मचाया। दूसरा, जब पोस्ट इलेक्शन वायलेंस जो हुए, किस तरीके से उनके मंत्री, उसके सारे लोग पथराव कर रहे थे गेट के बाहर, हाई कोर्ट ने कड़े आदेश दिए। हाई कोर्ट ने बाकायदा मंत्रियों के खिलाफ बयान दिया और वो एक अलग मसला दर्ज हुआ। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? ये संविधान को बचाने, ये स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी कहलाने का इनको कोई ये हक है? मुख्यमंत्री ईडी के कामों में विघ्न डालने का काम करेगा? एक्स मुख्यमंत्री, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ये तमाशा करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने जब वो सरकार में थी कभी इस तरह की बदतमीजी को कभी अलाउ किया? क्या इंदिरा गांधी ने कभी ये, अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, ये तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये सब चीज़ हो रहा है, पुलिस जो है उनको उठा के लेके जा रही है, वो बात अलग है। 2-3 लोगों के जो रिब्स में जो है वो हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया, चिदम्बरम साहब घायल हो गए हैं, वो सुनने में आया प्रमोद तिवारी को जो है वो फोटो भी ट्वीट कर रहे हैं। फोटो भी प्रमोद तिवारी जो है वो उनके भी रिब्स में जो है वो क्रैक्स आए हैं, वेणुगोपाल को जो है चोट आई है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये दरअसल दबाव डालने की राजनीति है, ये गंदी राजनीति है। कानून को, इंस्टीट्यूशंस को अपने काम करने देना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि वो ईडी ऑफिस के बाहर हंगामा करके, बवाल मचा करके ईडी के अधिकारियों के ऊपर कोई दबाव डाल सकेंगे,
तब तो वो भूल जाएं कि उसमें कुछ उनको सफलता हासिल होने वाली है। क्यों हो रहा है? ये इसलिए भी हो रहा है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी दरअसल गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसमें जो लोग काम करते हैं, जो लोग उसमें शामिल हैं, वो दरअसल उनकी स्टेटस जो है वो गुलामों जैसी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होगी, ये अपना नंबर बढ़ाने के लिए पहुंच जाते। भाई, कोई चिंता है राजस्थान में सरकार कैसे चल रही है? कोई चिंता है छत्तीसगढ़ में सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ आकर बैठा हुआ है? मैंने अजीब तमाशा है ये। पार्टी की तो पार्टी आएगी तो पार्टी तो गर्त में जा ही रही है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो। यही काम केजरीवाल जब कर रहा था तो यही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई ये जो है उस चेयर की, उस कुर्सी की, मुख्यमंत्री पद की गरिमा का के खिलाफ जो है वो काम हो रहा है। अभी चीफ मिनिस्टर जो है उसको पुलिस डिटेन करके जा रही है। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए, कि ये लोग किसी अरबे को अच्छे काम में जाए तो बात समझ में आ रहा है। एक घोटालेबाज के को बचाने के लिए एक आदमी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसको ऑलरेडी, और मैं ये आपको बता दूं, कोई इनिशियल फेज में ये नहीं है केस, 2012 से ये केस चल रहा है। कांग्रेस पार्टी लोअर कोर्ट गई, कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट गई, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई। भाई, कोई राहत मिली किसी कोर्ट से? ये सब लोग गए थे कि भाई ये फर्जी केस है। जो आज ये बात कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, ये फर्जी केस है, कोर्ट ने माना? नहीं माना, इसलिए ये केसेस चल रहे हैं। आपके रिश्ते शेल कंपनियों के साथ हो, आप कहेंगे कि भाई हम ईमानदार व्यक्ति हैं। आप 5 लाख रुपए की कंपनी लॉन्च करते हो और 3 महीने के अंदर में 2000 करोड़ रुपए आप खा जाते हो। और क्या खाते हो? नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है, नेशनल हेराल्ड की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। ये गांधी परिवार ने अपने खून पसीने से कमा करके नेशनल हेराल्ड नहीं बनाया था। स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ये अखबार स्टार्ट किया गया था। 5000 के आसपास स्वतंत्रता सेनानी 1938 में इसके स्टेक होल्डर्स थे। ये तमाशा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद अभी जब ये लिया गया तो करीब 1000 के आसपास शेयर होल्डर थे। आपने सबको दरकिनार कर दिया। आप करेंगे चोरी और उसके बाद करेंगे सीना चोरी, ये चलेगा नहीं। मोदी सरकार इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फर्म है कि कानून अपना काम करे, कोर्ट अपना काम करे, और सिर्फ आप गांधी परिवार के राज, अभी तो अक्यूज नंबर 2 है ये। बीजेपी ने कहा है फर्स्ट सोनिया गांधी है। अक्यूज नंबर 1, अब मैं आपको बता दूं, एक अच्छा आ गया, आप ये चीज़ याद आ गई। अक्यूज नंबर 4 और 5 उसको ऑलरेडी उनसे पूछताछ हो चुकी है। अक्यूज नंबर 1 और 2 बचा हुआ था, तो बाकी अक्यूज से जब बातचीत हो रही थी तो क्यों ने प्रोटेस्ट किया? तो अभी राहुल गांधी के सामने अपना नंबर बढ़ाना है कि देखिए देखिए हम सबसे बड़े गुलाम हैं। कोई अभी सोनिया गांधी आएगा तो आएगी, उनसे जब 23 तारीख को पूछताछ होगा, इससे बड़ा बवाल मचेगा, क्योंकि वो तो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, वो तो मालकिन हैं। तो वो इनसे सारी चीज़ें पूछताछ की जानी चाहिए। ये जो नेशनल हेराल्ड है उसकी जो संपत्ति है, इट्स अ नेशनल प्रॉपर्टी। ये हिंदुस्तान की जनता का वो पूरा उस पर अधिकार है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस में बैठे तिकड़मबाजों ने सत्ता में होने का फायदा उठाया और एक कंपनी लॉन्च की, और 3 महीने में इस कंपनी से को पूरी तरीके से लील गए। अब उनका हिसाब किताब इनको देना होगा। शुक्रिया अपडेट के लिए। तो आज दिन की शुरुआत ही हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ हुई। कांग्रेस एक बार फिर से सड़क पर उतर आए और जमकर केंद्र सरकार को लेकर हमला बोला, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कह दिया कि कानून अपना काम कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो कांग्रेस को किस बात का डर है। आज देखना होगा कि राहुल गांधी से कितनी लंबी पूछताछ चलती है। इस पूरे मामले में कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।